देखेंगे साथियों, अभी की फ़िलहाल बहुत बड़ी खबर से अब तमाम साथियों को आगाह करवाने के लिए जा रहा हूँ। जितने भी तलबा मदरसा बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, उन सबों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं रहने के कारण वो बहुत पीछे रहते हैं। तो आइए आपको हम आगे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपने मदरसा बोर्ड से फ़ुक़ानिया का इस वर्ष एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने इनसे पहले एग्ज़ाम दिया है, तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से आप इजीली से डॉक्टर्स अगर बनना चाहें तो बिल्कुल फ्री में बन सकते हैं। अगर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बन सकते हैं, बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए। अब कैसे बनेंगे, उनकी सारी डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए फाइनली मैं वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूं। आपसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैं इस योजना के बारे में बताऊं। देखिए, ये योजना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से, ठीक है। योजना है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का, लेकिन इनके थ्रू, इनके अंदर आप मदरसा बोर्ड से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस नोटिस में डायरेक्ट लिखा हुआ, आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले देखिए, इंजीनियरिंग यानी कि जेईई तथा मेडिकल यानी कि नीट की तैयारी हेतु पटना में संचालित निःशुल्क आवासीय अनुशिक्षण फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग और साथ ही राज्य के 9 प्रमंडलीय जिलों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया एवं मुंगेर में संचालित निःशुल्क गैर आवासीय अनुशिक्षण, यानी कि दोस्तों आपको कोई भी रुपया पैसा यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये योजना क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक योजना चलाई है, कब से, वर्ष 2023 से, जिसमें वो सुपर 50 यानी कि दोस्तों 50 बच्चों को हर साल जो है वो नीट की तैयारी और जेईई की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाती है, ठीक है। रहना सहना खाना बिल्कुल फ्री देती है। लेकिन अब ये 50 बच्चों में आप जाएंगे कैसे, आपका नाम कैसे आएगा? तो साथियों, उनके लिए ये जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो अपना क्या कहते हैं पोर्टल पर सबसे पहले आवेदन दिलवाती है बच्चों से, ठीक है। उसके बाद आवेदन देने के बाद आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट में अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको इसी सुपर 50 के तहत इसके अंदर एडमिशन होगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। और आपको जेईई और नीट, यानी कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको जेईई की तैयारी बिल्कुल फ्री में, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसके लिए यहाँ पर डेट की निर्धारित भी कर दिया है, अंतिम तिथि का, कि 26 मार्च 2025 तक इनका डेट दिया गया है। आपको इस वीडियोस के अंदर फॉर्म भरने के तरीके को भी बताएंगे, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले देखिए, इनके अंदर कौन कौन से बच्चे दाखिला ले सकते हैं। 2 वर्षीय, यानी कि साथियों 2 वर्ष का एक कोर्स है और 1 वर्ष का एक कोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोर्स होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बच्चों के लिए है, और ये जो कोर्स है ये साइड में आप देख रहे हैं, ये आपको अन्य बोर्ड के बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि वैसे विद्यार्थी जो इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा बीएसईबी, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अन्य बोर्ड से दे रहे हों, ठीक है, अन्य बोर्ड में आपका मदरसा बोर्ड भी शामिल हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अब देखिए, इसमें आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है और किस तरीके से सारा चीज़ करना है। कहता है यहाँ पर कि इसके अंदर देखिए, क्लासरूम में आपको एसी रहेगी, डिजिटल बोर्ड की सुविधा रहेगी, प्रत्येक माह जो ओएमआर से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की व्यवस्था इसके अंदर है। अब देखिए, फॉर्म भरने का जो लिंक है यहाँ पर बताया है इन्होंने कि ये वाला जो लिंक है इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए फाइनली मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। सबसे पहले देखिए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए आप लोगों को कोई भी क्रोम ब्राउजर में सर्च करना होगा कोचिंग बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com, ठीक है। क्या लिखेंगे? कोचिंग बिहार बोर्ड ऑनलाइन .com, इतना लिखेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही इस वेबसाइट पर आइएगा तो फिलहाल आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आप इनसे डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझनी होगी। सबसे पहला चीज़, अगर आप मदरसा बोर्ड से हैं तो यहाँ देखेंगे रेसिडेंशियल कोचिंग, यानी कि रहने का जो इंतज़ाम है और खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ पटना के अंदर है, ठीक है।
बाकी बात जो पूरे बिहार के अंदर 9 प्रमंडलीय जिला में दिया गया है, उसमें नॉन रेसिडेंशियल यानी कि उसमें रहने की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। उसमें आपको जो है रहने के लिए अपने क्या कहते हैं चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा और अपने रूम वगैरह लेना होगा। लेकिन पटना में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको रेसिडेंशियल यानी कि रहने का इंतज़ाम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप पटना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करना होगा, क्योंकि सीबीएसई, आईसीएसई और अदर बोर्ड, तो अदर बोर्ड में मदरसा बोर्ड शामिल है। अगर आप नॉन रेसिडेंशियल यानी कि जैसे गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, ठीक है, मुंगेर, ये सब जिला के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पूर्णिया, सहरसा, तो यहाँ पर आपको ये जो 9 डिविजनल दिख रहा है, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, याद रखिएगा। तो अब आइए इस पर जैसे ही प्यारे साथियों आप क्लिक कीजिएगा ये वाले लिंक पर, तो आपके सामने एक पेज जो है नेक्स्ट वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं पटना के लिए। तो जैसे ही साथियों इस पर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो लिंक दिया है इस पर आप टिक करेंगे, चेक मार्क करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने हेतु यहाँ क्लिक करना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। सबसे पहले इसमें आपको बोर्ड टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बोर्ड है। तो मदरसा बोर्ड के लिए यहाँ पर अदर बोर्ड में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट यहाँ पर चूज करेंगे बिहार। ठीक है, इसमें आपको जो है वो मदरसा का नाम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना लिख दिया। ठीक है, एजुकेशन बोर्ड पटना। अब जो आपके मदारिस का नाम होगा वो लिख दीजिएगा, स्टूडेंट का जो नेम होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पर जो आपके रोल नंबर है वो फिल कीजिएगा। यहाँ पर आपके जो जेंडर है, आप मेल है या फीमेल, वो फिल कीजिएगा। और इसके अंदर जो है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ 19/1/2009 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप क्या चीज़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं। नीट की तैयारी, अगर डॉक्टर बनना है तो नीट, अगर इंजीनियर बनना है तो जेई। तो फिलहाल ये जो बच्चा है वो नीट की तैयारी के लिए जाना चाह रहा है। उसके बाद ये सभी चीज़ करने के बाद ये रजिस्टर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा और यहाँ पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको फिर नेक्स्ट पेज पर जाना है। नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना है आपको, डायरेक्ट यहाँ जो है अब देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि स्टूडेंट लॉगिन रेसिडेंशियल सीबीएसई, आईसीएसई एवं अदर बोर्ड, तो इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फाइनली वही वाला लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है जो कि अभी स्क्रीन पर दिखा रहा है, और ये लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सारा चीज़, नाम वगैरह सारा चीज़ डालना है। फादर्स नेम में प्यारे साथियों फादर्स नेम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सारा चीज़ ये सेलेक्ट है, लिंग वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर नागरिकता में इंडियन चूज करेंगे। ओके, यहाँ पर जाति पूछा जा रहा है कि कौन सा है, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हो। धर्म पूछा जा रहा है कि हिंदू है या फिर इस्लाम, जैन, सिख, वो बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप केंद्र शासित प्रदेश से तो नहीं आते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पर बताएंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस मैच होना चाहिए। यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। ठीक है, इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर, और एक्सेप्ट ये वाला जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा होगा वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर उसे अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फोटो जो है 20 KB में डालना है और यहाँ पर सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर आपका पेमेंट कटेगा, इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फिर आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर सेलेक्ट होते हैं तो खुदा के रहमो करम से आपका अच्छा इसमें कामयाबी भी हासिल हो जाएगी। तो फाइनली ये सब चीज़ें आपको कहीं नहीं यूट्यूब पर कोई बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसीलिए खुदा के वास्ते आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह की हेल्पफुल वाली टिप्स पाने के लिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इससे रिलेटेड और भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।